गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एडवांस मैथ अलजेब्रा पार्ट 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर वही इसको मैं बताऊंगा और इस पर आपका ब्रशअप कराऊंगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If x plus 1 by x equal to 1, then find x to the power 12 plus x to the power 9 plus x to the power 6 plus x cube plus 1। बनाने का तरीका क्या है? पहले कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में कॉमन x to the power 9 होगा, तो हम लोग यहां x cube plus 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन x क्यूब होगा, तो हम लोग x क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं और यहां बाहर से ये कुछ मिडिल टर्म फैक्टर की तरह है। इन दोनों में x क्यूब प्लस 1 है, कॉमन हो गया। उसके बाद यहां से x टू दी पावर 9 और यहां से x टू दी पावर 3 बचेगा प्लस 1। आप देख सकते हैं दोनों में x क्यूब प्लस 1 कॉमन था, तो जब ये कॉमन हो गए तो यहां से x टू दी पावर 9 और यहां से x टू दी पावर 3। इससे एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का। फार्मूला कुछ ऐसे होता है a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह यहां पर x है और b के जगह पर यहां 1 है, तो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab x इंटू 1 x प्लस b स्क्वायर। इसको इसी तरह से रहने देते हैं प्लस 1। लगभग हमारा 90% काम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। इसको सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये टर्म यहां छिपा बैठा है। आप ये ध्यान दे सकते हैं कि ये वाला टर्म यहां छिपा बैठा हुआ है और ये टर्म का वैल्यू क्या है? 0। तो जब 0 इसके साथ सबका मल्टीप्लाई होगा तो सब के सब क्या हो जाएंगे? 0 इसका वैल्यू है, तो ये सब मल्टीप्लाई के रूप में सब के सब क्या हो जाएंगे? 0 बचेगा प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 1। बस कॉमन लेकर तोड़ने की आवश्यकता थी। इसी का एक दूसरा रूप देखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? x का पावर 12। यहां क्या मिलेगा? x का पावर 6 प्लस 1। अब देखिएगा मैं दो टर्म को कॉमन लेकर चल रहा हूं। यहां भी दो टर्म को कॉमन लिया, यहां भी दो टर्म। अब बोलेगा x टू दी पावर 6 प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हाँ जहां कॉमन नहीं होता वहां 1 रख लेते हैं, x टू दी पावर 6 प्लस 1। अब मिडिल टर्म के हिसाब से देखिएगा ये दोनों में कॉमन है, जैसे आपने मिडिल टर्म में पढ़ा था x टू दी पावर 6 प्लस 1 x टू दी पावर 12 प्लस 1। यहां पर एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे कुछ इस तरह से। इसमें एक्स क्यूब कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब मैंने बताया था भाग देना भी होता है। एक्स क्यूब से जब इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब, और जब इसको भाग देंगे तो 1 बाई एक्स क्यूब। ये इसी तरह से रहेगा एक्स टू दी पावर 12 प्लस 1। रिपीट कर रहा हूं, जैसे फैक्टर में आप देखते हैं ये दोनों कॉमन हो गया, तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। आप देख रहे हैं इसको मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब भाग देना होता है साधारण भाषा में। x क्यूब से भाग देंगे तो ये x क्यूब और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब।
अगर आपको लगता है सही है कि गलत, इन लोगों को गुना कर देख लीजिए, 6 और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 90% यहां मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या पढ़ाया था, याद आ रहा? a क्यूब माइनस 3a, a प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a यहां पर a की जगह क्या है, √3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3 है, यानी √3 का क्यूब माइनस 3a, √3 का क्यूब 3√3 माइनस 3√3, कट कर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिएगा इस टर्म का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो जैसे इस टर्म का वैल्यू यहां पुट कर देंगे 0, ये सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, 0। क्लियर हुआ? बस एक्चुअली इस सवाल में टूटते चला जा रहा था, ये टूटा था, टूटने के बाद यहां आ गया था। हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, कुछ इस तरह, इसको तोड़ना बेटर लगा क्योंकि ये फार्मूला पे आधारित था। इसको इस तरह से किए, फार्मूला पे ना जाकर सीधे x प्लस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3 है, यहां पुट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट और दो सवाल को देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसके ऊपर और भी कई आपको सवाल मिलेंगे जो ठीक इसके बाद बताने वाला हूं। अभी इसको देखते हैं। बेहतरीन सवाल है, इफ a स्क्वायर इक्वल टू by प्लस cz, b स्क्वायर इक्वल टू cz प्लस x एंड c स्क्वायर इक्वल टू x प्लस by, then find the value of x by a plus 1 प्लस y by b प्लस y प्लस z by c प्लस z। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, पहचानने का तरीका, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर है, कहीं भी हमारा स्क्वायर नहीं आया है, तो हमारी प्राथमिकता बनती है कि हम लोग पहले स्क्वायर लेकर आए। और स्क्वायर लाने के लिए आसान तरीका है, यहां ऊपर और नीचे समान रूप से a का गुना कर देंगे, तो ax a स्क्वायर प्लस ax, आप देख सकते हैं a स्क्वायर आ गया। उसी तरह यहां ऊपर और नीचे b का गुना कर देंगे, by b स्क्वायर प्लस by, देखिए यहां b स्क्वायर आ गया। उसी तरह से यहां ऊपर और नीचे c से गुना कर देंगे, cz c स्क्वायर प्लस cz, यहां c स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का वैल्यू बारी बारी रख देंगे। ax a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, by प्लस cz, पहले से ax है। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, cz प्लस x, ax प्लस by, और c स्क्वायर की वैल्यू ax प्लस by, यहां cz। अब देखिएगा आसान हो गया, तीनों का एलसीएम ax प्लस by प्लस cz, तीनों में यही है। यहां से जब भाग देंगे तो ऊपर में मिलेगा ax, यहां से भाग देंगे तो by, और यहां से भाग देंगे तो cz, ये कट जाएगा, कट का आंसर होगा। तो यहां ट्रिक क्या छिपा था, ट्रिक ये छिपा था, अगर यहां स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में भी अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ला देते हैं तो बन जाता है। अब इसी आधार पर और दो सवाल को देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल के ऊपर ही आधारित ये दोनों सवाल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। a स्क्वायर इक्वल टू b प्लस c है, b स्क्वायर इक्वल टू c प्लस a है, c स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b है। देन फाइंड 1 by a प्लस 1, 1 by b प्लस 1 एंड 1 by c प्लस 1। यहां 2 by 1 प्लस a, 2 by 1 प्लस b, 2 by 1 प्लस c, इसको भी a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 दे सकता था। अब फिर से गौर कीजिए, यहां a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन यहां a b c है, तो क्या करना होगा, हाँ पिछले सवाल की भांति
इसमें भी ऊपर नीचे a का गुना करना होगा। a बाई, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा b बाई b स्क्वायर प्लस b, और ये हो जाएगा c बाई c स्क्वायर प्लस c। अब देखो ऊपर नीचे a से b से c से वैल्यू रिटर्न करते हैं, b प्लस c किसका वैल्यू, a स्क्वायर का, यहां पर b स्क्वायर का वैल्यू रिटर्न करते हैं, b c प्लस a, और यहां पर c स्क्वायर का वैल्यू रिटर्न करते हैं। आप देख सकते हैं फिर एलसीएम उसी तरह से आया a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी कट कर क्या आ गया, 1। एकदम पिछले सवाल की भांति यहां भी देख रहे हैं, अभी तक आपने ऊपर में 1 देखा था, यहां ऊपर में 2 है, घबराने की बात नहीं है। देखते हैं ऊपर में a का गुना करते हैं, नीचे में भी a का, क्यों, क्योंकि मुझे a स्क्वायर लाना है। यहां पर b का करेंगे ताकि b स्क्वायर आ जाए, और यहां पर c का गुना करेंगे ताकि c स्क्वायर आ जाए। फिर से a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर का वैल्यू रिटर्न कर देंगे। आप देखते हैं 2a, a स्क्वायर का वैल्यू b प्लस c था, b स्क्वायर का वैल्यू c प्लस a था, और c स्क्वायर का वैल्यू a प्लस b था। तीनों का एलसीएम a प्लस b प्लस c आ गया, ऊपर में 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c, नीचे में a प्लस b प्लस c कट गया, आंसर क्या हो गया। कुछ लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं कि अगर ऊपर में 1 है तो यहां आंसर 1 आएगा, ऊपर में 2 है तो यहां आंसर 2 होगा। पूरा 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा दिखाई दे तो आप टिक कर सकते हैं, लगभग कामयाब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 सवाल को देखते हैं। चलिए इन दोनों सवाल को जब देखते हैं बड़ा आनंद आएगा ये सवाल बनाकर, ठीक है। देखिए हर बार बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे, इनमें से सही कौन है, और 2 ही क्वांटिटी, 2 ही राशि आपको दिखाई दे रही है, एक 9 टू द पावर 60, एक 27 टू द पावर 35। ऐसे सवाल को हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ये बेस कहलाता है, ये पावर, ये बेस और ये पावर, बेस को जब तक हम लोग समान नहीं करेंगे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि 9 का पावर 60 निकालना मुश्किल है, 27 का पावर 35 निकालना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को समान, हर बार 9 टू द पावर 60 दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, 9 टू द पावर 60 और 27 टू द पावर 35, यही दिखा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। अच्छा 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 60 आ गया, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 35 आ गया। ये हो सकता है 3 का पावर 120, 2 गुने 7 120, और ये हो जाएगा 3 का पावर 3 गुने 35 105। देखिए तो यहां भी बेस 3 है और यहां भी बेस क्या है, 3 है, लेकिन यहां पावर 120 और यहां 105, कौन सा बड़ा है, देखने से लगता है ये बड़ा है। ये ऑप्शन कहां जाकर दिखाई दे रहा है, सी नंबर में। देखिए ये 9 टू द पावर 60 ग्रेटर देन 27 टू द पावर 35, यानी ये बड़ा था, ये बड़ा था, हम लोग इसको बड़ा यूज कर सकते हैं। ओके, इस सवाल को देखते हैं। a का पावर 1/8 प्लस a का पावर माइनस 1/8 है, फिर a का पावर 1/8 माइनस a का पावर माइनस 1/8, फिर उसी तरह से 1/4 माइनस 1/4 1/2 माइनस 1/2। सवाल क्रम से है। आप देखिएगा a का पावर 1/8 को a समझेंगे और a का पावर माइनस 1/8 को b समझेंगे, तो a प्लस b a माइनस b, दुनिया का सबसे आसान फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसको ए का पावर 1/8 यानी ए स्क्वायर हो गया, ए का पावर माइनस 1/8 यानी बी स्क्वायर हो गया। हम लोगों ने इसका काम कर दिया। अब ये इसी तरह से उतर जाएगा, ए का पावर 1/4 प्लस ए का पावर माइनस 1/4, ये ए का पावर 1/2 प्लस माइनस 1/2। जब आप ये काटिएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये काटिएगा तो 4 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ए का पावर 1/4 माइनस ए का पावर माइनस 1/4, और ये उतारते जाइए, ए का पावर 1/4 प्लस ए का पावर माइनस 1/4, ए का पावर 1/2 प्लस ए का पावर माइनस 1/2। अब देखिए फिर ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, जैसे यहां पर था, देखिए बिल्कुल उसी तरह से यहां आ गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम लोग यूज कर सकते हैं ए का पावर 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ए का पावर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। मतलब हम लोगों ने इनका काम कर दिया। अब ये वहां से ऐसे उतर जाएंगे, जब इसको हम लोग काटते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ए का पावर 1/2 माइनस ए का पावर माइनस 1/2, यहां ए का पावर 1/2 प्लस ए का पावर माइनस 1/2। फिर देखिएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब देखिएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कुछ ऐसे होगा, ए का पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ए का पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ए का पावर 1 लिखते नहीं है और ए का पावर -1, इसका मतलब होता है ए का पावर -1 1/a। पूरा सवाल एक ही चीज पर आधारित था और वो एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में काम करता है। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाएंगे, हालांकि ये बेहतरीन मेथड है, लेकिन इतना लंबा नहीं बनाएंगे। अब देखिएगा 8 से शुरू हुआ है, पहले बार ए प्लस बी माइनस बी दिखाई देगा, उसके बाद केवल ए प्लस बी ही चलते जाएगा। लेकिन ये 8 का आधा क्या है, 4 का आधा क्या है, 2, अंत में और इसके बाद कुछ नहीं है। तो नियम कहता है, शॉर्ट ट्रिक कहता है, अंत वाले को पकड़िए, उसका स्क्वायरिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखिए। जैसे अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म, तो देखिए मैंने उसका स्क्वायर कर दिया है, माइनस, यहां प्लस रहेगा लेकिन आप क्या लिखेंगे, माइनस, फिर इसको पकड़ेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यही आंसर आएगा। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, यहां 8 की जगह 16 से शुरू करता, 32 से करता, 64 से करता, करने दीजिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, 8 की जगह वो 16 से, 32 से, 64 से, तो कुछ ऐसे आता, 32 वाला आता, 16 वाला टर्म आता, फिर 8 वाला आता, फिर 4 वाला आता, फिर 2 वाला आता। अगर इसके बाद का कोई ये वाला टर्म दे देता तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हमेशा कोशिश कीजिएगा लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करते समय बीच में माइनस होगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बेहतरीन सवाल है, ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा। आइए अब दूसरे सवाल को भी देखते हैं। चलिए, इन दोनों सवाल में आपको बेहतरीन ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If x1 into x2 into x3 equal to 4 into 4 plus x1 plus x2 plus x3, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। Then find 1/2 plus x1 plus 1/2 plus x2 plus 1/2 plus x3। ट्रिक बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड, x का कुछ वैल्यू रखते हैं और डायरेक्ट रखने का तरीका बता रहा हूं। पहले मैं रख दे रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं। जैसे अगर x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू आपको समान रखना होगा, तब ये सवाल बनेगा, तीनों का समान। अगर तीनों का वैल्यू मैं समान रख दे रहा हूं, जैसे 4 4 4, मैं अभी आपको बता दूंगा ये आया कहां से।
4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64। LHS प्रोड्यूस किया 64। RHS में जाकर देखेंगे, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, तो अब 4 4 4 और ये 4 जुटकर क्या होगा 16, 16 गुने 4 64। RHS भी 64 हुआ। इसका मतलब मैंने जो x1 x2 x3 का वैल्यू 4 लिया था वो सटीक है। सटीक है तो सवाल पे आ जाते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। 1/2 + 4, 1/2 + 4, 1/2 + 4, ये हो जाएगा 1/6, 1/6, 1/6। आप तीनों को डायरेक्ट लिखिएगा, 3/6 कट करके आ जाएगा 1/2। कंप्लीट हो गया। 1/6, 1/6, 1/6 तीन बार आया 3/6। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपके दिमाग में 4 आया कहां से? मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। यदि x1 × x2 × x3 = 2 देता है तो सवाल कुछ ऐसे देगा, 2 + x1, और तब हम लोग वैल्यू पता है क्या लेंगे 2, क्योंकि यहां 2 दिया है। आप चेक कर सकते हैं, 2 2 2, 2 गुने 2 गुने 2 8, 2 और 2 4, 4 गुना 8। और देखिएगा अगर यही वैल्यू 3 तो ऐसे देगा, x1 × x2 देगा। तब हम लोग पता है x1 x2 x3 का वैल्यू क्या लेंगे 3। चेक करके देखिए, 3 गुने 3 गुने 3 27, 3 + 3 6। सॉरी, सवाल में यहां कुछ ऐसे देगा, सवाल में यहां कुछ ऐसे देगा, 3 3 6 3 9 9 3 का 27। अगर उसको 4 देना है तो कुछ ऐसे देगा जैसे पिछले अभी सवाल में दिया था। तब हम लोग क्या रखेंगे, यहां 4 रखेंगे। चेक कर देख सकते थे, 4 गुने 4 गुने 4 64, 4 4 8 4 12 4 16 4 64। और एक बढ़ा लेते हैं, अगर 5 उसको देना होता तो 5 ऐसे रखता, 5 + x1 + x2 + x3 + x4 कर देता। अब आप इसका वैल्यू 5 रखकर देख लीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 125। यहां करते हैं 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 गुने 5 125। मैंने जो यहां 4 रखा, मैंने मंगल ग्रह से लेकर नहीं आया। शॉर्ट ट्रिक्स डज नॉट कम फ्रॉम मंगल ग्रह। बार बार यही बोलूंगा, ये अनुभव है। ये अगर यहां 2 से ऐसे देता है तो यहां 2 रखना पड़ेगा, यहां 3 से शुरुआत करता है तो 3 रखना पड़ेगा, 4 से जैसा कि इस क्वेश्चन में किया था तो 4 रखना पड़ेगा, 5 से शुरुआत करता है तो 5 रखना पड़ेगा। यही ट्रिक है। सवाल हर कोई बना लेगा, ट्रिक को समझना है। आइए इस सवाल में आते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है। इस सवाल की खासियत है x और y बराबर है और यहां पर z उससे 1 ज्यादा है। हो सकता है x और z बराबर दे देता, y उससे ज्यादा होता, या हो सकता y और z बराबर देता, x उससे ज्यादा होता। मतलब कंडीशन यह है कि सवाल में कोई 2 संख्या बराबर हो और कोई तीसरी संख्या उससे 1 ज्यादा हो, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर एक शॉर्ट ट्रिक निकल कर आएगा, x + y + z। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, x + y + z सबका मान रख देंगे 333, 333 और 334। सबको जोड़ देंगे, आंसर होगा 1000। हो गया। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है, सर ये शॉर्ट ट्रिक आया कहां से? चलिए एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन x³ + y³ + z³ - 3xyz। अलजेब्रा में इसका एक फार्मूला होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc का। ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, 1/2। इस पर और भी सवाल आपको पढ़ने को मिलेंगे। x + y + z, x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर।
याद रखना भी आसान है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक बार तीनों को जोड़ देंगे, एक बार एक्स से वाई को घटाकर स्क्वायर, एक बार वाई से जेड को घटाकर स्क्वायर, और एक बार जेड से एक्स को घटाकर स्क्वायर। आप देखिएगा 1/2 एक्स का वैल्यू 333, वाई का वैल्यू भी 333, जेड का वैल्यू 334। लेकिन यहां देखिए एक्स और वाई दोनों बराबर है, 333 333 तो बराबर है, तो घट कर क्या आएंगे 0। y से z एक ज्यादा है, मैं रख नहीं रहा 333 334 अच्छा नहीं लगेगा। 333 में से 334 जाएगा, -1 का स्क्वायर। यहां देखिएगा 334 और 333, 334 से 333 घटेगा +1 उसका स्क्वायर। यहां पर देखिएगा 1/2 और ये जुटने पर क्या आया था 1000 इंटू -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 2 कटा, रिजल्ट क्या आया 1000। अब ये सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक मैंने लाया कहां से। फाइनली रिजल्ट जो आया 1000, ये 1000 दे कौन रहा है ये देखते जाएंगे। नीचे से शुरुआत की 1000 आया, ये 1000 आया, ये 1000 आया, ये दिया कौन x प्लस वाई प्लस जेड। यही मैंने शॉर्ट ट्रिक के ऊपर लगा दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा लगा होगा, वाकई अच्छा सवाल है। अब कुछ और सवाल को भी देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अभी अभी जो मैंने सवाल बताया था ये इसी फार्मूला पे आधारित है। यहां इसका शॉर्ट ट्रिक उसका फार्मूला है, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का दिया हुआ है, c का दिया हुआ है। आपसे a³ + b³ + c³ - 3abc बाय a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये हिंट्स है, याद कीजिए थोड़ी देर पहले ये फार्मूला में आया था। इसको हम लोग फार्मूला के रूप में कैसे तोड़ेंगे, 1/2 a प्लस b प्लस c और a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। नीचे में वही चीज दिया हुआ है, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। यही चीज वो हिंट्स दे रहा था कि इसका फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा। आपके पास बचा क्या है, a प्लस b प्लस c/2 यानी 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c। a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 15 और c का वैल्यू -10/2। 25 15 40, 40 में से 10 गया 30, 30/2 15। बस ये फार्मूला अगर आपको याद रहा तो सवाल बन जाएगा। 25 15 40 में से 10 गया 30/2 15। इसको देखते हैं, ये दोनों सवाल लगभग समान हैं। यहां पर if a into a plus b equal to 247 है and b into a plus b equal to 114 है, then find a plus b। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहां पर a plus b दोनों के लिए है और यहां a है तो यहां क्या है b है। अगर इस टर्म में c आ जाता तो कुछ ऐसे देता a into a plus b plus c, b into a plus b plus c, c into a plus b plus c। जैसे यहां पर दिया हुआ देखिए तीन संख्या x है, y है, z है, x प्लस वाई प्लस z। मैंने इधर उधर क्रम से नहीं दिया हुआ है लेकिन वैसे ही रहेगा। आपको a प्लस b का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपको a प्लस b यहां निकालना होगा ये वाला टर्म, तो रूट ओवर ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई उसको जोड़ देंगे 247 प्लस 114। हमेशा ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 361 और 361 का स्क्वायर रूट करने पर क्या आता है 19। फिर बोल रहा हूं जब भी इस तरह से कंडीशन दिया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़कर स्क्वायर रूट कर देंगे। आप पूछेंगे सर ये वर्क कैसे करता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा डिस्क्रिप्टिव के अंदर से में छिपा रहता है, बस आपका अनुभव उसको पहचानेगा और निकाल लेगा। देखिए हम लोग लिखते हैं a इंटू ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 247, b इंटू ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है
114, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, a इंटू ए प्लस b इंटू ए प्लस बी। अरे यहां पर 361, दोनों तरफ जोड़ रहे हैं लोग। इन दोनों में कॉमन a प्लस बी है, तो यहां बचेगा, यहां से a बचेगा और यहां से b बचेगा। 361, इन दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 361। इसलिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर 361 है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90। यह डिस्क्रिप्टिव हुआ, और बार बार देखिएगा यही चीज आएगा, तो क्यों ना यहीं पर इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर रूट कर देंगे। सिमिलरली अगर तीन संख्या होती, जैसे x इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ x वाई जेड है। जैसे मैंने बताया था दो संख्या है और यहाँ तीन संख्या है, तो भी वही रूल लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड अगर निकालना हो तो तीनों को जोड़ेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे। 144, 16 और 9, ये जुड़कर 169 आएगा और आंसर हो जाएगा 13। अगर डिस्क्रिप्टिव बनाने जाएंगे तो ऐसे, ये दो संख्या थी तो दो बार लिखा गया, तीन संख्या होती तो तीन बार लिखकर जोड़ते। ये ट्रिक है, ट्रिक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि समय आपके पास बेहद कम है। नेक्स्ट और कुछ सवाल को देख लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग टॉपिक लेकर आए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अगर आपको कोई बोलेगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप झट से बोलिएगा 5, क्योंकि ये डिजिट्स है, आराम से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेकिन जब वो संख्या शर्ट्स के रूप में रहेंगे, इरेशनल नंबर्स के रूप में रहेंगे, तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। मैं स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसी सवाल को मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता दूं, उसके बाद इसी डिस्क्रिप्टिव में शॉर्ट ट्रिक हम लोग ढूंढेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि डिस्क्रिप्टिव में ही शॉर्ट ट्रिक छिपा हुआ है, उस ट्रिक को ढूंढते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को मैं बीच में नहीं लिखा, साइड में। लेकिन अगर यहाँ a माइनस बी होता तो यहाँ क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखिए a प्लस बी लूं या a माइनस बी लूं, a और b पर कोई असर नहीं पड़ा। a स्क्वायर और b स्क्वायर चेंज ही नहीं हुआ। चेंज कहां हुआ, प्लस 2ab क्योंकि यहां प्लस था, माइनस 2ab क्योंकि यहां माइनस था। देखिए ये माइनस बताता है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें दो चीज छिपा हुआ आपको, a स्क्वायर और b स्क्वायर, और इसमें छिपा हुआ है 2ab। मैं डिटेल्स में जा रहा हूं, एकदम फंडामेंटल, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर छिपा हुआ है और इसमें छिपा हुआ है 2ab। तो आप जानते हैं एक चीज, जैसे अगर मैं 140 से अगर 2 बाहर निकालूं तो इसको पहले अंदर 4 से भाग देकर ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 से भाग, तभी वो स्क्वायर रूट के अंदर का 4 बाहर जाकर 2 आ जाएगा। और वही 2 को जब अंदर ले जाना है तो उसका स्क्वायर होकर अंदर चला जाएगा। स्क्वायर का ये नियम है शर्ट्स का कि अंदर अगर 4 है तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा, 2। अंदर अगर 9 है तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा, 3। अंदर अगर 25 है तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा, 5। हमेशा यहाँ क्योंकि हमको 2ab लाना है तो बाहर 2 लाने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 4। कुछ इस तरह से 12 में पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव में जा रहा हूं, 4 गुने 35। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 2 35। ठीक है। अब 35 का फैक्टर करेंगे। दो संख्या ऐसी संख्या होनी चाहिए, मिडिल टर्म की बात थी, कि गुणा करने पर 35 आए, क्योंकि ab गुना के रूप में है, और जोड़ने पर
12 है, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के रूप में है। दो संख्या गुना करने पर 35 परंतु जोड़ने पर 12, और वो दोनों संख्या होगी 7 और 5। चलिए हम लोग दो संख्या ऐसे लेते हैं कि जोड़ने पर 12 आ जाए और गुना करने पर 35। मैंने 7 और 5 लिया, 7 और 5 12, और 7 गुने 5 35। मैंने बोला था ना यहां पर a स्क्वायर और यहां पर b स्क्वायर और यहां पर 2ab छिपा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 7 को √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 रहेगा इंटू √7 इंटू √5। अब देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a की जगह पर √7 और b की जगह पर √5। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √7 चूंकि माइनस है तो √5 का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट लिखना होगा तो नियम तो प्लस माइनस का साइन देते हैं, √7 माइनस √5, इतना करना पड़ेगा। अगर आपको स्क्वायर रूट लिखना है तो आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा इतना करने की आवश्यकता नहीं है, झटके में आंसर लाएंगे। झटके में आंसर लाने के लिए मैं बोल रहा हूं बाहर आपको 2 लाना है, तो कैसे 2 लाइएगा? 4 से भाग देकर। 12 तो रखेंगे ही, बाहर 2 आ गया तो अंदर अंदर 4 से भाग जाएगा तो क्या होगा? 35। ये लाइन मैंने यहां आ गया, देख लीजिए 4 से भाग दिया था तो बाहर 2 आ गया, 35 आ गया। अब देखिए दो संख्या कुछ ऐसी संख्या होनी चाहिए कि गुना करने पर 35 और जोड़ने पर 12। तो क्या आया था? 7 और 5। 7 और 5 डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 7 आया है तो √7 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो -5 आया तो √5। ये हमारा डायरेक्ट स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस यहां। मतलब हम लोगों ने पहला छलांग यहां लगाया, दूसरा छलांग में आंसर। रिपीट कर रहा हूं, यहां 2 लाने के लिए इसको 4 से भाग दे दिया गया है। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है कि जोड़ने पर 12, समझा रहा हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और गुना करने पर 35। तो संख्या क्या होगी? 7 और 5। आंसर लिखने के लिए 7 को √7 लिखेंगे, 5 को √5 लिखेंगे। अगर 6 और 5 आता तो 6 को √6 लिखते, 5 को √5 लिखते। अगर 9 आता तो √9 लिखते और अगले लाइन में √9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। 4 आता तो √4 लिखते और अगले लाइन में 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, लेकिन 7 का नहीं होता, यही लिखेंगे। यहां चलते हैं, 8 तो 8 ही रहेगा, यहां 2 लिखेंगे, लेकिन अंदर अंदर किससे भाग देंगे? 4 से, तभी तो ये 15 आएगा। यही 2 बाहर निकल गया, अंदर जाता तो 4 रहता, 15 चौका 60। अब दो संख्या ऐसे ढूंढेंगे कि गुना करने पर 15 परंतु जोड़ने पर 8। हमेशा यहां जोड़ने वाली बात होगी, जोड़ने पर 8 और गुना करने पर 15। क्या क्या होगा? 5 और 3। 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8, गुना करने पर 3, तो 5 को √5 और 3 को √3। आप √3 माइनस √5 लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या पहले लिखिएगा, छोटी संख्या बाद में, क्योंकि प्लस माइनस उसको एडजस्ट कर देगा। चलिए इसको देखते हैं। 10 तो 10 ही रहेगा, प्लस 2 बाहर रहेगा, 84 4 से भाग देंगे तो 21 चौक 84 मिलता है। आप देखिएगा यही 2 जब अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 21 चौक 84। आंसर लिखने की तैयारी करते हैं। दो संख्या ऐसा ढूंढते हैं कि जोड़ने पर 10 और गुना करने पर 21। वो दोनों संख्याएं 7 और 3 होंगी, क्योंकि 7 और 3 जोड़ने पर 10 और 7 गुने 3 21। इसलिए आंसर लिखने के लिए √7, चूंकि यहां प्लस है तो प्लस और यहां √3। ये दोनों सवाल माइनस बेस्ड थे, ये प्लस बेस्ड थे। हमारा आंसर हो गया रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट प्लस माइनस √7 प्लस √3। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक काफी पसंद आया होगा। अब इसी के ऊपर और 2 सवाल को देखते हैं। If x equal to 7 plus 4√3 है तो √x plus 1/√x, ये √x ही बता रहा है कि we have to find out the square root of x।
और उसका ये रेशियो। तो पहले हम लोग इसको सीखते हैं। देखिएगा मैं यहाँ थोड़ा सा वर्क कर रहा हूं समझाने के लिए। x इक्वल टू क्या है 7 प्लस 4√3। अभी तक यहाँ 4 कुछ नहीं देता था, मैंने 3 सवाल सिखाया, तीनों में कुछ नहीं रहता था। हम लोग को मतलब यहाँ 2 से है, हम लोग ऐसे 2 गुने 2 लिख सकते हैं। एक ही 2 से काम है, ये 2 जब अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, कुछ इस तरह से 7 प्लस 2√12। अब हमारा काम आसान हो गया। हम लोग को यहां चाहिए केवल 2, ठीक है ना, लेकिन वो दे दिया था 4। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको तोड़कर दिखाया है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 7 प्लस 2√, जब इसका 2 अंदर जाएगा तो 4 तिहाई 12। हम लोग डायरेक्ट इस स्थिति पे आ गए। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 12। ऑब्वियसली 4 और 3। तो इसलिए √x इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिखेंगे प्लस माइनस √4 प्लस √3, क्योंकि यहां प्लस का चाहिए साइन है। हम लोग सवाल को बनाते समय कोशिश करेंगे प्लस साइन ले, माइनस को अवॉइड करें। और देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2 प्लस √3। और एक बात बता दो, √x का 1/√x रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसी संख्या का रेसिप्रोकल 2 माइनस √3 होगा। अगर यहां 2 माइनस √3 निकल कर आता तो यहां पर 2 प्लस √3 होता। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहे जाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ उल्टा। तो आइए जोड़ देते हैं। √x की जगह लिखेंगे 2 प्लस √3, 1/√x की जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस √3। ये दोनों कट जाएगा, 2 और 2 4 हुआ। ये भी किस पर आधारित था, स्क्वायर रूट। अलजेब्रा के लिए जो शर्त है उसका स्क्वायर रूट एक बेहद अहम फैक्टर निभाता है। आइए इसको देखते हैं, इस तरह के सवाल को। यहां a-1 √2 है इक्वल टू b प्लस 2 b√2 प्लस a है, देन फाइंड a प्लस b। सवाल को अगर मैं ऐसे लिखकर समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इक्वल टू b√2 प्लस a। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो मैं प्लस 0 तो दे सकता हूं, यहां मैं प्लस 0 दे सकता हूं। अब देखिए इसमें 2 टर्म छिपा हुआ है, एक टर्म 2 टर्म, क्योंकि बीच में प्लस है। यहां पर एक टर्म और यहां पर 2 टर्म। रूट वाले टर्म से रूट वाले टर्म की तुलना होगी और सिंपल टर्म से सिंपल की होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको a बराबर क्या दिखाई देता है 0, यानी a का वैल्यू मिल गया 0। और जब b की तुलना करते हैं तो कुछ ऐसे होगा a-1 √2 इक्वल टू b√2। ये तुलनात्मक से ही आएगा, तुलना करने से ही आएगा। पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के साथ। अगर आपके पास दूसरा टर्म नहीं है तो 0 रख लेते हैं। आप देखिएगा √2 कट जाएगा। a का वैल्यू आपने क्या रखा था 0 -1 इक्वल टू b, इसलिए b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। देखिए b का वैल्यू क्या आ गया -1, क्योंकि a का वैल्यू 0 रख दिया, ये हो गया -1। ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1। ऐसे सवाल काफी पूछे जा रहे हैं क्योंकि इससे इसकी तुलना होगी और इससे इसकी तुलना होगी। ये हमारा अलजेब्रा पार्ट 3 के ऊपर वीडियो यहां पर समाप्त हुआ, यहां पर ये क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट में कुछ और भी स्टैंडर्ड सवाल के साथ अलजेब्रा पार्ट 4 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको बस इतना ही बोलूंगा, जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे साथ आपका कांटेक्ट अपडेट्स के रूप में बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।